नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी के लिए हम लोग डेली बेसिस पे जुड़ रहे हैं, है ना। रात 9 बजे आप सभी को वीडियो मिल रही है और सिंप्लीफिकेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना। कौन सा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं? सिंप्लीफिकेशन का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं और उसी को फोकस करते हुए आज हम लोग अपनी अंतिम क्लास थर्ड क्लास को डिस्कस करेंगे। करीब 20 से 22 क्वेश्चन मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा, जो कि सारे प्रीवियस ईयर में सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सीपीओ में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, जीडी में। ठीक है, तो आज करीब सबसे बड़ा लंबा सेशन रखेंगे हम लोग, है ना। करीब 20 से 22 क्वेश्चन में मैं सब कुछ आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ताबड़तोड़ क्वेश्चन चलेगा, आप है ना, फटाफट क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे हम लोग। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। सबसे पहला काम करना है खुद से बनाना है और उसके बाद वीडियो का सोल्यूशन देखना है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बनाने का प्रयास करिए। चलिए, बनाइए फटाफट, ठीक है। स्पीड में काम करना है, ठीक है, क्योंकि जीडी का एग्जाम है। 60 मिनट में 80 क्वेश्चन, ठीक है। उसी को ध्यान में रखते हुए काम करना है। जरा ध्यान से देखिए, ये ब्रैकेट है, ये अलग ब्रैकेट है। अगर इसको ध्यान में रखा जाए तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। 11/4 माइनस 13/6। अगर इसको मैं हल कर दूं, 4 तियां 12, 11 तियां 33, 6 दूना 12, 13 दूना 26, और 33 में से 26 घटेगा तो स्क्वायर हो जाएगा 7/12, और स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा आपका 49/144। क्लियर है? यानी ये वाला पार्ट हल होके स्क्वायर होने के बाद 49/144 बनने वाला है। और अगर इसको ध्यान से देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, 9 पचे 45, 4 49/9, भाग है तो गुणा बनाओ, ये वैल्यू पलट दो, 144/49। आपको दिख रहा है 49 से 49 कट जाएगा, 16 नवैया होता है 144, यानी इस पार्ट की वैल्यू 16 आ गई है, ठीक है। यहाँ डिवाइड था, इसको हल करेंगे। सबसे पहले आपको ऑफ हल करना पड़ेगा। 11 सत्ते 77, 3 कितना हो जाएगा, 80/11। ये पार्ट क्या है, 80/11 गुणा 5 अठे 40, 4 44/5, 16 पंचे होता है 80 और 11 चौक 44, 5 चौको होता है 20, भाग है तो गुणा बनाओ, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 35, 7 एकम 7 5, 35/7, है ना। और क्योंकि इसको हमने भाग को गुणा बना दिया है तो 35/60 पलटेगा तो 7/35 बन जाएगा। क्लियर है क्या? माइनस क्या है, 4/3 है और पूरे का स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ ध्यान रखिएगा, पूरे का स्क्वायर नहीं था, इतने का ही स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे टोटल का स्क्वायर है। चलिए, इसको और आगे हल करेंगे। 5 चौको 20, 5 सत्ते क्या हो जाएगा 35, 7 से 7 कट जाएगा, 4 माइनस 4/3, 3 चौक 12, 12 में से 4 गया 8/3। क्लियर है? यहाँ मिला था तुमको 16, भाग को बनाओगे गुणा, इसको मैं देखो डायरेक्ट हल कर रहा हूँ। 3 चौक 12, 12 में से 4 गया, कितना आएगा 8, 8/3 का स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन पलटेगा तो बन जाएगा 9/64, और 16 चौको होता है 64, तो वैल्यू मिल रही है आपको 9/4। क्लियर है? 9/4 मिलना चाहिए, 9/4 ऑप्शन में, लेकिन 1/81 आ रहा है। एक बार और चेक करते हैं। 11/4 माइनस 13/6 था, 4 6 का लासा 12, 4 तियां 12, 11 तियां 33, 6 दूना 12, 13 दूना 26, 33 में से 26 गया 7, 7 का स्क्वायर हो गया 49, और 12 का स्क्वायर हो गया 144। फिर हमने इसको पलट दिया तो 144/49 हो गया, 49 49 कट गया, 16 नवैया 144। क्लियर है? तो ये पार्ट तो 16 बिल्कुल सही दिख रहा है मुझे। अच्छा, यहाँ देखिए भाग है, इसको हल किया, 11 सत्ते 77, 3 80/11 ऑफ 5 अठे 40, 4 44/5, 5 से कितनी बार कट गया भाई, 16 बार, है ना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है, बहुत सिली मिस्टेक हो जाती है। 11 सत्ते 77, 3 कितना हो जाता है 80/11, और 5 अठे 40, 4 44/5, 5 से कितनी बार कटेगा भाई, ये 16 बार, 11 चौक 44, तो 16 चौको 64 आएगा यहाँ पे। क्लियर है? 64 है, और जब 64 को आप आगे भाग करोगे तो ये वाला पार्ट भी आओ हल कर देते हैं। इसको थोड़ा फिर से कर देते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट कितना आ गया था, 16 चौको 64, और 64 के बाद भाग को बनाएंगे गुणा, 7 एकम 7 5, 12/7 हो जाएगा, तो 7/12 बन जाएगा, माइनस 4/3 टोटल का स्क्वायर। क्लियर है? ये वाला पार्ट 16 बिल्कुल सही था। इसको जरा हल करेंगे, 4 तियां 12, 16 चौको 64, ठीक है, 16 सत्ते 112, 112 माइनस 4, एक बार देख लेते हैं। 11 सत्ते 70, 3 80/11, 5 अठे 40, 4 44/5, 11 चौक 44, 16 पंचे 80, 16 चौको 64, 64, 7 एकम 7 5, 12/7, 7/12 बन जाएगा, माइनस 4/3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 तियां 12, 16 चौको 64, 16 सत्ते 112, 112 में से 4 घटाएंगे 108, 108/3 का स्क्वायर बन रहा है, 108/3 का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, क्या ये 3 से कटता है? बिल्कुल कटता है, 3 तिया 9, 3 छक्का 18,
क्लियर है। तो 16 भाग को बनाओ गुणा, तो 36 का स्क्वायर नीचे चला जाएगा 2 बार में, क्लियर है। 4 चौको 16, 4 9 36, और ये भी बन जाएगा 4 9 36, और 1/9 क्या बन जाएगा 81, और 1/81 आपको पहले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर सिली मिस्टेक करेंगे तो आंसर बदल जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे पूरा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जहां गलती हो रही है वहां पे आप देखिए, आपसे भी गलती हो सकती है। ठीक है, वही एक पॉइंट होता है जहां पे आप गलती कर सकते हैं और आंसर आपका इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वही गलती अगर बचा ले जाएंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है, पूरा दिख रहा है। ठीक है, तो पहले सवाल का जवाब 1/81। सॉल्यूशन देखेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने से बनाने का प्रयास करना। ठीक है, चलो विदाउट एनी डिले बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, चलिए इसका मान बताना है। बॉड मास का आपको नियम पता है, और बॉड मास में बी के पहले वी आता है। वी का मतलब होता है वेनकुलम, वेनकुलम का मतलब होता है रेखा कोष्ठक, जैसा कि ये दिख रहा है। अगर नंबर के ऊपर कोई बार टाइप का लगा हो तो उसको रेखा कोष्ठक कहते हैं। सबसे पहले रेखा कोष्ठक ही हल होता है। तो 18 और 13 के ऊपर लगा है, तो 18 13 कितना हो जाएगा 31। फिर 18 में से 31 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको भाई, माइनस का 13। माइनस का कितना मिल जाएगा 13। ठीक है, माइनस का कितना मिल जाएगा 13, क्योंकि 18 में से 31 घटेगा तो माइनस का 13। अब जरा ध्यान से देखिए, 25 माइनस माइनस 13, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 10 35 3 38, यानी यहां से यहां तक की कहानी हो गई है 38। 42 में से 38 घटा देंगे, कितना मिल जाएगा आपको 4। क्लियर है क्या, 4 मिल जाएगा। और लास्ट में 225 में से 4 घटा देंगे तो मिल जाएगा 221, जो कि आपको सेकंड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, हलवा क्वेश्चन है, आसान है, केवल घटाते जाइए, बड़े में से छोटा, छोटे में से बड़ा, जो भी है आंसर निकल आएगा। ये जो नंबर के ऊपर लगा हुआ है इसको वेनकुलम कहते हैं। अगर ये आपको किसी नंबर में मिल जाता है तो सबसे पहले आपको यही हल करना पड़ेगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। चलिए, इस तरीके के भी सवाल पूछे गए हैं रूट वाले। ठीक है, रूट वाले सवाल जहां भी दिखे पावर में, सबसे पहले आपको प्रयास करना है कि क्या इसको ऑप्शन से बना सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से बन गया तो सवाल खत्म, लगाने पे चलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के सवालों को बाई ऑप्शन, यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखनी है। एक्स की वैल्यू वही हो सकती है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल पाएगा। क्लियर है, तो केवल देखकर ही उत्तर बता सकते हैं, इतने ऑप्शन इजी हैं। 3 कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते। 2 कभी हो नहीं सकता, क्योंकि 2 का वर्गमूल आप निकाल नहीं सकते। वैल्यू कितनी बच रही है 4, यहाँ पे 4 आइए पुट कर देते हैं। 21 की घात 4, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। 20 की घात 4, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, और 29 की घात 4, 4 का वर्गमूल 2। और अगर आपको याद हो थोड़ा सा, तो मैंने कई बार बताया 20 21 और 29 ट्रिपलेट होता है। 20 21 29 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा, बिल्कुल श्योर है। यानी ये उत्तर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, 10 सेकंड लगना था, यहां से ही देख के पता चल जाना चाहिए कि वही वैल्यू आएगी जिसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकलेगा, केवल 4 का ही निकलता है बस, और कुछ निकलता ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है, सीजीएल का क्वेश्चन है, सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करेंगे इसमें, देखिए फार्मूला नहीं बनेगा आपका जल्दी से। ठीक है, तो सबसे पहले आसान से इसको केवल हल कर देना है बस आपको। 0.1 का क्यूब करो, 1 का क्यूब 1 होता है, लेकिन 3 अंक पर दशमलव लगेगा, 0.001 हो जाएगा। यहाँ देखिए 0.008 बन जाएगा, सिंपली केवल हल कर देना, आराम से आ जाएगा। 3 3 9 3 27 बन जाएगा, 027 बन जाएगा। प्लस यहाँ देखिए सब 3 3 नंबर पे है, कोई दिक्कत है नहीं। 27 27 10 37 37 6 43 43 5 48, 3 से मल्टीप्लाई होगा 48 का मतलब है 3 अंक पे लेना है, तो 0.048 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है 0.036। क्लियर है, नीचे देखिए 0.1 का स्क्वायर करेंगे, 2 अंक पे 0.01, 2 अंक पे 0.04, 3 अंक पे 0.09। यहाँ देखो सब 2 2 पे है, जोड़ दो, 12 6 18 18 4 22 0.22। ध्यान रखिएगा, फार्मूले में मत पड़ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला बनेगा नहीं जल्दी से। ठीक है, केवल हल कर देना है सिंपली आपको बस। 8 27 8 35 35 1 36, तो 0.036 प्लस इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 24, 24 के 4 हासिल 2, 3 चौक 12, 2 14 4 हासिल 1, 3 से 0 1। ठीक है, 0.144 प्लस 0.036, नीचे जरा देखिए जोड़िए, ये सीधे सीधे सब 2 2 अंक पे है, जुड़ जाएगा। 22 22 9 31, 31 4 35, 35 1 36, मतलब 0.36। ठीक है, 2 अंक पे दशमलव चाहिए, 0.36। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे सब 3 3 अंक पे है, जोड़ लीजिए। 36 36 कितना हो जाएगा 72, तो मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ 0.144 प्लस 0.072, 4 2 6 7 4 11 1 1 2। ठीक है, ऊपर मिल रहा है हमको 0.216, नीचे मिल रहा है 0.36, केवल इसी को हल कर देना है, उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है, इसी को हल कर देंगे, उत्तर आ जाना चाहिए। एक बार देख लेते हैं, 36 छक्का 216, एक बार और चेक कर लेते हैं। अगर ये 3 अंक यहाँ जाएगा, 2 अंक यहाँ जाएगा, चलिए
और इसको हल करते हैं अगर, तो 216/36 मिलेगा और नीचे मिलेगा 100 और यहाँ नीचे मिल जाएगा 1000, तो 2 जीरो तो कट जाएगा यहाँ पे, 6/10। एक बार और देख लेते हैं, 1 का क्यूब 001, 2 का क्यूब 008, 3 का क्यूब 027, ठीक है। यहाँ जोड़ लिया 16, 16 5 21 और 7 6 13, 13 5 18 के 8 5 1 2 1 3 1 4, 4 मिल जाएगा, ठीक है। दशमलव बढ़ा लेंगे 0, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 8 24, 24 के 4 हासिल 2, 3 चौक 12, 2 14 के 4 हासिल 1, 3 से 0 1 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही दिख रहा है। और 0.036 नीचे मैंने किया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 0.04 था, 0.06 था, पॉइंट ये था, ठीक है। और मैंने इसको जोड़ दिया था 12 6 18 18 4 22, ठीक है, 0.22 हो गया। फिर जोड़ दिया 22, 22 9 31, 31 4 35, 35 1 36 हो गया, 2 अंक पर दशमलव चाहिए था। यहाँ भी जोड़ दिया तो 36 36 कितना हो गया 72। ओह यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ पे देखिए सही कर लेते हैं, ठीक है। दशमलव का पोजीशन देखते रहना है। देखिए 0.144 है और 0.036 है, ऐसे अलग अलग ही जोड़ लेते हैं। चलिए 0.036 है, ठीक है। 6 6 12 4 16 के 6 हासिल 1, 3 3 3 3 6 4 10 1 11 के 1 हासिल 1 1 1 2, 0.216, ठीक है। यही तो आया था, यही आएगा भाई। अच्छा ठीक है, वहाँ पे वैल्यू 60 है की बतानी है, ठीक है। मैंने देखा नहीं, सॉरी। वो बिल्कुल यहाँ तक हम लोग सही आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसको हल कर देंगे आप दशमलव से, 0 हटा दिया, 3 अंक पे यहाँ, 2 अंक पे यहाँ, 2 जीरो कट गया, 36 छक्का होता है 216, तो 6/10 आ गया इसकी वैल्यू, क्लियर है। लेकिन एक इसकी वैल्यू थी भाई ए की, ये ए की वैल्यू है, ये ए के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है भाई, ये ए की वैल्यू है। लेकिन आपसे पूछा कितना है, 60 ए की वैल्यू, ठीक है। तो ए की वैल्यू इतनी है, तो मुझे 60 ए की वैल्यू बतानी है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देना है अपने को। 10 छक्का 60 और 6 छंक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 आपको लास्ट ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, क्लियर है। ठीक है, 36 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे 60 ए की वैल्यू पूछा था, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, सीजीएल का क्वेश्चन है, एकदम बनाने लायक है, लल्लन टॉप क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, बनना चाहिए आपसे, बार बार लगाइए ऐसे सवालों को, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगला सवाल बनाइए। 45 - 5 ऑफ इसका प्लस इसका प्लस इसका, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट हल होता है, आपको पता है। 9 से 6.3 हल होगा, 963, एक अंक पर दशमलव। फिर ऑफ हल होगा 5 7 35, 35 का मतलब है 3.5। बोलो क्लियर है। यहाँ पे आप गुणा कर लीजिए, 7 5 35, ये भी हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 3.5। जरा ध्यान से देखिए, -3.5 प्लस 3.5 कट जाएगा दोनों, उत्तर कितना बच जाएगा 45। हलवा सवाल, हलवा क्वेश्चन भाई, हलवा क्वेश्चन में केवल 10 मिनट देना है, 10 मिनट से ज्यादा नहीं चलना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए बनाइए। क्यूब रूट, ये क्यूब रूट है, ठीक है। ये कितना है क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑफ 15625 माइनस रूट एक्स इज इक्वल टू 4। 15625 का क्यूब रूट लेना है। कितनी बार बताया है, सीधे रटा होना चाहिए कि किसका क्यूब रूट है भाई, 25 का। 25 का स्क्वायर होता है 625, 25 का क्यूब होता है 15625। क्यूब रूट निकालना कई बार बताया है। माइनस रूट एक्स इज इक्वल टू 4, 25 में से 4 गया, कितना आ जाएगा 21। अगर रूट एक्स की वैल्यू 21 है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, और 441 आपको कहां दिया है, थर्ड ऑप्शन। अगेन हलवा क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलिए, बनाइए फटाफट। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। और कल से हम लोग सिंप्लीफिकेशन के आगे बढ़ेंगे, परसेंटेज। कल का जो मेरा चैप्टर होगा वो परसेंटेज का सेशन होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हल करेंगे। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट देखो, 11 11 में 121, 121 121 खत्म, एक मिल गया यहाँ पे मुझे। आगे यहाँ से देखो छोटा ब्रैकेट, 8 में से 1 गया 7, 3 में 7 गया -4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस प्लस 4, ये भी माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है। और इसको एक बार लिख लेते हैं, 10 माइनस ये 11 11 में 121 कट चुका है, एक आया है। ध्यान से देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस। यहाँ ध्यान से देखिए, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बस 4 4 8 1 9, 10 में से 9 गया कितना, 1। अगेन हलवा क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बचने की जरूरत है, नहीं तो अगर चिन्ह में गलती हो जाएगी तो आंसर बदल जाएगा। 8 में से 1 गया 7, 3 में 7 गया -4, माइनस माइनस प्लस 4, ये 4 4 8, आगे 1 था, 11 11 में 121 कट गया, 1 बचा, 4 4 8 1 9, 10 में से 9 गया 1। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बनाइए फटाफट। चलिए सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, 7.1 माइनस 5.4 माइनस 3.5, इसको हल करेंगे। 7.1 माइनस 5.4 माइनस 3.5, पहले इसको घटा देते हैं। चलो
7.1 5.4, 11 में से 4 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 1.7 यहाँ बचा, 1.7 में से 3.5 घटाओ, तो मैं घटा लेता हूँ 3.5 में से 1.7, 15 में 7 गया 8 और 1, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बड़ा है तो माइनस का आएगा, -1.8। एक बार लिख देता हूँ 0.9 माइनस 2.3 माइनस 3.2 माइनस, ये आया माइनस का 1.8, क्योंकि छोटे में से बड़ा घटाना था, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस 1.8 हो जाएगा। क्लियर है? आइए आगे हल करते हैं। 0.9 माइनस, इसको ध्यान से देखिए, ये 23 है, ये 18 है, बाद में दशमलव लगा देना, 23 10 33, 33 8 41, यानी 4.1 है, और 4.1 का मतलब 41 में से 32 घटाओगे आएगा 9, 9 का मतलब है 0.9। जरा ध्यान से अगर देखो 0.9 कट के कितना बन जाएगा भाई, 0। हलवा क्वेश्चन। डेसिमल का पोजीशन अगर बराबर है तो आप डेसिमल हटा के भी चीजों को सोच सकते हो, जैसे ये 23 है, ये 18 है, मैं ये सोचूंगा 23 18 41, 41 में से 32 गया 9, एक अंक पे दशमलव लगाना है तो बाद में लगा देंगे 0.9 कैंसिल हो जाएगा, दोनों 0 हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना है, ठीक है, एग्जाम टाइम है, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना है, फटाफट क्वेश्चन बनाना है बस। अगला देखो, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, 50 में से 20 गया भाई 30, 4 से यहाँ उड़ाओ, 4 चौक 16, 4 दूना 8, यहाँ बन जाएगा 11 दूना 22, आओ लिख लेते हैं 27 प्लस ये 50 में से 20 गया 30, 30 या 90 प्लस 42 प्लस 2 माइनस 22, हल कर दो उत्तर आ जाएगा। हलवा क्वेश्चन है ये भी। 42 2 44, 44 में से 22 गया 22, 90 में 22 जोड़ो, 9 2 11, 112, 27 10 37 2 39, 139 विल बी योर राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन। और यही स्पीड आपके अंदर भी होनी चाहिए और आ जाएगी लगातार प्रैक्टिस से। लगातार प्रैक्टिस करोगे तो ये स्पीड आपके अंदर आ जाएगी, 10-10 सेकंड में क्वेश्चन आपसे होने लगेंगे, ठीक है, लेकिन काम करना पड़ेगा, इस पे मेहनत करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, चलिए ब्रैकेट है, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट ढूंढो, कहाँ है छोटा ब्रैकेट, यहाँ है। 13 का 2.5 गुना, 13 दूना 26, 13 पचे 65, 26 में 6.5 जोड़ो 32.5, और अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई करना है पहले, 25 पंचे 125, 125 मतलब 12.5, 13 में 12.5 गया, आधा बचा 0.5। क्लियर है? यहाँ मल्टीप्लाई करो, 8 7 56, 8 45, 60 हो जाएगा क्या, 8 7 56, 8 45, 60 हो गया, 60 में आधा जोड़ दिया 60.5, यहाँ तक की वैल्यू खत्म 60.5, और 63 में से 60.5 घटाओ, 63 में से 60.5 घटाओ, 63 में से 60 घटाते 3 आता, लेकिन आधा और घट जाएगा तो बच जाएगा बेटे यहाँ पे 2.5। ठीक है, मन में कैलकुलेशन, जितना कैलकुलेशन मन में करोगे उतना तुम्हारा दिमाग शार्प होता जाएगा, तेज होता जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझाता हूँ, 25 पंचे 125, 12.5, 13 में 12.5 गया आधा, 8 7 56, 8 45, 60, 60 में आधा जोड़ दिया। ठीक है, 60 में क्या करना है, आधा जोड़ देना है। एक सेकंड, 60 25 पंचे 125 0.5, 13 में से 12.5 गया 0.5, ये बचा 8 7 56, 8 45, 60, 60 में 0.5 जोड़ दिया 60.5। ठीक है, 8 7 56, 8 45, 60 हुआ, 60 में आधा जोड़ दिया 60.5, और 63 में से 60.5 घटाया तो बचा 2.5। क्लियर यहां तक? आगे इधर आओ, 2.1 प्लस 2.25, 2.25 कितना है भाई, ये 2.25, भाग है तो बनाओ गुणा, और ये कितना आया था 2.5, 2.5 को लो नीचे 2.5। क्लियर है? इसी को हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आओ हल कर देते हैं, जरा ध्यान से देखो, डेसिमल का पोजीशन सही कर लो बस। ये 225 है, ये 25 है, दशमलव का 2 अंक यहाँ नीचे खिसकेगा, 00 ऊपर वाला 10, 0 0 खत्म, 25 9 ये 225, और 10 को 9 से भाग दोगे तो कितना मिलेगा बेटे 0.9, और 21 9 हो जाएगा 30, यानी बन जाएगा तुम्हारा 3, और 3 आपको दिया है थर्ड ऑप्शन। 3 कहाँ दिया है भाई, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन योर राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेहनत की है तो फटाफट क्वेश्चन बनने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। जितने समय में मैं तुमको 40 मिनट में जितने सवाल कराता हूं, बाकी टीचर्स उतने समय में उसका आधा भी नहीं करा पाते। ठीक, क्योंकि मेरा उद्देश्य है केवल और केवल क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन की प्रैक्टिस, तुरंत सेशन खत्म हो, अपना अलग से पढ़ाई करिए, जो भी आपको करना है। ठीक है, आगे बढ़ना है, टाइम नहीं वेस्ट करना है यूट्यूब पर बिल्कुल भी। आइए, बनाइए, प्रैक्टिस करिए, जाइए, अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखिए। ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करना है, बहुत क्रूशियल टाइम है, बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है आपका, है ना, पढ़ाई करना है केवल बस। 4 दूना 8 3 11/4 माइनस 11/12। क्लियर है? इस 4 को 12 बना देते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 33/12 माइनस 11/12 मिल जाएगा आपका कितना, 22/12, और 22/12 क्या होता है भाई, 11/6। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू मिल गई मुझे 11/6। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, इसको लिख लेते हैं, 4 एक 4 3 7/4 माइनस 8 3 24 1 25/8। क्लियर है? भाग 6 माइनस ये कितना आया था 11/6,
क्लियर है, इसको हल कर लेते हैं। 6 छंग 36, 36 में से 11 गया, कितना बचेगा 25/6, 7/4 माइनस 25/8 है, भाग है तो गुणा बना दो। 6 छंग 36 में से 11 गया, 25/6 था तो 6/25 बन जाएगा। 25 खत्म, 2 3 6, 2 चौको 8। क्लियर है। 7/4 में से 3/4 घटाओगे 4/4 आएगा और 4 4 कैंसिल होके बन जाएगा बेटा 1 बन जाएगा। सेकेंड ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। क्लियर है, प्रैक्टिस और कुछ नहीं, ठीक है, केवल और केवल प्रैक्टिस, धड़ाधड़ सवाल बनेंगे और निकलते जाएंगे, ठीक है, ताबड़तोड़ क्वेश्चन यहाँ पे हल होंगे, ठीक है, बिल्कुल भी टाइम नहीं देंगे, केवल आप अपने से बनाइए, उसके बाद ना आए तो आप सॉल्यूशन देखिए, लेकिन पहला अटेम्प्ट खुद से करना है। ये एक सवाल देखिए, सीजीएल का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी जीडी के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जरा ध्यान से देखिए, 1/9 - 4√5 का स्क्वायर है, केवल 9 - 4√5 को मैं लेके आपको समझाता हूं। परमेयीकरण एक शब्द होता है, परमेयीकरण क्या होता है, परमेयीकरण में जिसका परमेयीकरण करते हैं उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर यहाँ माइनस है, इसका मैं परमेयीकरण करूंगा तो प्लस बन जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, परमेयीकरण करने की भी एक ट्रिक होती है, जिसका परमेयीकरण करना है अगर उसका मैं अलग अलग स्क्वायर करूँ, जैसे 9 है तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और 4√5 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16, √5 का स्क्वायर 5, 80 बनेगा, 16 पंचे 80, 81 और 80 का डिफरेंस कितना है 1 है। हमेशा ध्यान रखो, जिसका भी परमेयीकरण कर रहे हो अगर उन दोनों नंबर्स में 1 का डिफरेंस है तो परमेयीकरण करने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल चिन्ह बदल दो उत्तर आ जाता है। माइनस है तो क्या बन जाएगा बेटे प्लस। ये ट्रिक ध्यान रखिएगा, और पसंद आई होगी तो शेयर करिएगा दोस्तों में। क्या बताया मैंने, जो जिनका परमेयीकरण करना है उनका अलग अलग स्क्वायर करो। 9 का स्क्वायर 81, 4√5 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, √5 का स्क्वायर 5, 16 पंचे 80, 81 80 में 1 का डिफरेंस है तो कुछ नहीं करना है, केवल चिन्ह बदल देना है, माइनस है तो क्या बना देना है प्लस, हो गया परमेयीकरण, काम खत्म। तो बस इसी करना है परमेयीकरण का, तो चिन्ह बदल देंगे प्लस का, और स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दो प्लस। यहाँ भी वही चीज है, यहाँ भी वही चीज है, स्क्वायर करो अंतर निकालो, 1 का अंतर आ रहा है क्या, तो ये प्लस है तो क्या बना दोगे माइनस बना दो। क्लियर है, प्लस है तो क्या बना देंगे माइनस, इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये बात आपको पता चल गई होगी। अगर जिसका भी परमेयीकरण करना है उसमें अगर 1 का डिफरेंस है तो परमेयीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप साइन बदल दीजिए, चिन्ह बदल दीजिए, काम बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें चाहे तो a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर लगा दो, या a + b के होल स्क्वायर a - b के होल स्क्वायर से दोनों को अलग अलग तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तुम्हें कई बार फार्मूला बताया, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर कितना होता है भाई, ये होता है 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हल कर दो, आ जाएगा उत्तर 2। a की वैल्यू कितनी है 9, 9 का स्क्वायर 81, b स्क्वायर 4√5 का स्क्वायर 4 चौक 16 पंचे 80, 81 80 जोड़ो 161, 161 का डबल कर दो भाई, कितना आ जाएगा 322। थर्ड ऑप्शन। क्लियर है, अलजेब्रा वाले जो फार्मूले बताए हैं वो सारे रटे होने चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल आप सभी के सामने। सबसे पहले ब्रैकेट देखो, छोटा ब्रैकेट यहाँ पे है, सबसे पहले हल करो, 4 चौक 16, 10 4 14 और 14 9 कितना हो जाएगा 23, 23 3 26, ठीक है। ध्यान से देखिए 9 3 12 और यहाँ कितना मिला है 14, 10 4 14 9 3 12, ठीक है, और 12 में 14 घटाएंगे कितना मिलेगा -2। इधर वाले को देखो, यहाँ भी छोटा ब्रैकेट है, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट देखो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 5 से 5 उड़ा दो, मिल गया 3 + 1 4। क्लियर है क्या, 2 भाग 10 यानी 1/5, 2 भाग 10, 2 1 9 2, 2 5 10, 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, 3 1 4। गुणा देखिए आगे, 5 चौक 20, 18 में से 20 गया कितना आ जाएगा -2। बस हल कर देना, उत्तर आ जाएगा -2, और ये -4 दूना 8, -8, -8 -2 कितना होता है -10। -10 तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, एक बार और देखते हैं, 4 चौक 16, 10 4 14, 9 3 12, 12 में से 14 गया -2। यहाँ क्लियर है, इधर देख लेते हैं, 2/10 कितना हो जाएगा भाई 1/5, 5 से 5 कट गया, 3 1 4। क्लियर है, यहां जरा ध्यान से देखिए, 5 चौक 20, 18 में से 20 गया -2, ठीक है। अच्छा -2 -8 माइनस का 10 आना चाहिए मेरे हिसाब से, -10 आना चाहिए, 10 तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं लगा हुआ है, ठीक है। चलो एक बार और आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है, हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई हो, ठीक है। आइए एक बार देख लेते हैं फिर से, ध्यान से देखिए, 4 चौक 16 हो जाएगा, तो क्या मिला है तुम्हें, अच्छा यहाँ पे 9 + 3 - 4 + 10, ठीक है। सबसे पहले इसी को हल कर देता हूँ, 9 3 12, 12 में से 4 गया 8, 8 10 18, ठीक है। गलती तो हुई है भाई, ठीक है, गलती हुई है, सिली मिस्टेक, 9 3 12 मैंने चिन्ह गड़बड़ कर दिया, 9 3 12, 12 में से 4 गया 8, 8 10 18, ठीक है। चलो आगे देखो,
2 पंचे 10, 5 से 5 कटेगा, 3 1 4, ये 4 बिल्कुल सही था। और 18 माइनस 20 माइनस 2, तो 4 दूना 8 माइनस 8, ये भी सही है। और 18 में से अब 8 घटाओगे तो कितना मिलेगा बेटे? 10। ठीक है, सिली मिस्टेक यहाँ पे हुई थी, वो आप सही कर लीजिए। ठीक है, आपसे भी वही गलती हो सकती है, गलती नहीं करना है, इसीलिए मैंने करके दिखाया कि जो गलती मैं कर रहा हूं वो गलती तुम ना करो। ठीक है, 10 बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन बनाओ फटाफट, पहला प्रयास खुद से होना चाहिए तुम्हारा। ध्यान से देखो, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, 7 3 21, 33 में से 21 गया, कितना मिलेगा भाई? 12। 12 हो गया ये। 9 8 72, 72 12 कितना होता है भाई? 84। 84 मिल गया ये। 89 में से 84 घटाओ भाई 5, 18 पंचे कितना हो जाएगा? 90। 18 में से 15 गया 3। हलवा क्वेश्चन, बिल्कुल टाइम नहीं देना, हलवा क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम नहीं देना है, 5 सेकंड। अगला सवाल, ये बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखे दिख रहा है कि क्लियर दिख रहा है? अंक दिख रहे हैं? चलिए इसको देखिए, सबसे पहले भाई ए की वैल्यू यदि गई है ऑफ, इसको पूरा हल करना है और वैल्यू बतानी है 8a की। ए आ जाएगा तो 8 से गुणा कर देना। जरा इसको देखो, सबसे पहले ऑफ 3/7 ऑफ 4 सही 1/5। देखो ध्यान से, इसको पहले हल कर देते हैं। 3/7 ऑफ का मतलब है गुणा, 5 चौक 20 21/5, 7 3 21, 3 3 9, 9/5 प्लस 18/25 है। ठीक है, यहाँ पे भाग दिया है कि प्लस दिया है? दिख ही नहीं रहा है, ये भाग है कि प्लस? मुझे लग रहा है प्लस। हाँ, भाग दिख रहा है, और ये वाला भाग है, ये वाला पहले वाला प्लस है, दूसरा वाला भाग। अच्छा चलो भाई, अगर ये भाग है, ठीक है, मैं इसको भाग से समझा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ब्लर है, मैं इसको भाग बना देता हूँ। आइए हल करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऑफ हल कर दिया, प्लस 18/25 भाग है तो पलट दोगे तो 17/24 क्या बन जाएगा भाई? 24/17। लेकिन कट नहीं रहा है। ठीक है, और कट नहीं रहा है इसका मतलब है डाउट। ठीक है, वैल्यू कट के छोटी होनी चाहिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। चलो ये हो गया ऑफ, ऑफ का मतलब है गुणा, बाद में हल करेंगे आप इसको हल करिए। 3/4 2/3, बताओ 4 3 12 आएगा क्या? 4 3 12, 3 3 9, 3 चौक 12, 4 दूना 8, 9 8 17, 17/12, 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289, और नीचे 12 का स्क्वायर 144। क्लियर? ये क्या है? भाग है, ये वाला भाग है ना। चलिए 289/16 यहाँ आ रहा है, और भाग है, भाग को बनाओ गुणा। ये 289/144 है, पलटेगा तो 144/289 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट भी भाग है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये भी भाग है, और जबकि ये प्लस है। ठीक है, चलिए आइए हल करते हैं। देखिए 289 कट जाएगा, 16 9 144, ये तो ये वाला पार्ट तो सही है, बट यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है। ठीक है, वही मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसका लासा बहुत बड़ा आ जाएगा। पहला वाला प्लस है, दूसरा वाला भाग है ना। ठीक है, पहला वाला प्लस है, ये नहीं, हाँ दिखाइए। अच्छा अच्छा, भाग और प्लस ना, लेकिन यहाँ पे भाग और प्लस यहाँ भी। अच्छा ये भाग है, अच्छा ठीक है। आइए मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। ठीक है, उल्टा कर दिया। देखिए ये भाग है, ये पहला वाला क्या है? भाग, दूसरा वाला प्लस है ना। यहाँ भी पहला वाला क्या है? भाग है, दूसरा वाला क्या है? प्लस। अब लगाइए, आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऑफ 3/7। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर था इसीलिए दिक्कत हो रही है। 5 चौक 20 21/5, ऑफ को हल करिए, 7 3 21, 3 3 9/5। क्लियर है, इसको मैंने हल कर दिया 9/5। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके हटाएंगे। 9/5 ये मिला, 9/5 भाग है तो गुणा बनाओ, 18/25 क्या बन जाएगा? 25/18। आगे क्या था? प्लस 17/24। क्लियर है, अभी सही दिख रहा है। 5 5 25, 9 2 18 कट जाना, कटना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन है, कटेगा नहीं तो इंटीजर वैल्यू कैसे आएगी? कटना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए 289/16, लेकिन ये ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट हल करेंगे। 4 3 कितना आ जाएगा बेटे? 12, 4 3 12, 3 3 9, 3 चौक 12, 4 दूना 8, 9 8 17, 17 का स्क्वायर कितना मिलेगा? 289/144। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये 289/16 है, और भाग है तो बनाओ गुणा, 144/289, वैल्यू पलट जाएगी। 16 9 144, 289 289 गया, बचा 9, और यहाँ पे क्या करना था? हो चुका है, जो भी कुछ नहीं करना, 9 बच रहा है। यहाँ देखिए ध्यान से, 5 5 25, 9 दूना 18, 5/2 17/24, 5/2 प्लस 17/24। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई करना है, यहाँ मिल रहा है तुमको 9। क्लियर है क्या? ठीक है, सबसे पहले लेकिन ब्रैकेट हल करना है, इसको गुणा मत कर देना गलती से भी। इसको मैं 12 बना देता हूँ, 12 दूना 24 बन जाएगा, ये भी 12 से मल्टीप्लाई, 12 पंचे 60, 60 10 70, 7 77, मुझे मिल रहा है 77/24 गुणा 9। ठीक है, 77/24 गुणा 9।
ठीक है, कट नहीं रहा है वैल्यू। अच्छा ठीक है, यहाँ पे 8a की वैल्यू भी बतानी है, ठीक है, तो 8 से मल्टीप्लाई और भी करना पड़ेगा, है ना। ये तो a की वैल्यू है भी, और 8a की वैल्यू जब निकालोगे यहाँ पे तो 8 का और मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 8 तियां 24, 3 तियां 9 और 77 तियां कितना होता है भाई 231, ठीक है। और 231 आपको थर्ड ऑप्शन में, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। यहाँ थोड़ा ब्लर था तो समझ लीजिए प्लस है भाग है, यहाँ भी प्लस है भाग है, बाकी हल कर देना है। यहाँ से निकालोगे तुम a की वैल्यू, पर तुमसे पूछ क्या रहा है 8a, तो लास्ट में 8 का मल्टीप्लाई भी कर देना, ठीक है। कोई डाउट होता है तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, लेकिन सबसे पहला प्रयास खुद से होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना है, फटाफट क्वेश्चन बनाने। 22 क्वेश्चन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बनाओ, 22 मिनट में बना पाओ 22 मिनट में बनाओ, बहुत कम से कम, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीजें निकालो। इसको देखिए, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट में सबसे पहले क्या होगा भाग, 2 पंचे 10, फिर गुणा 5 तियां 15, और 42 15 जोड़ेंगे 57, 57 में से 40 गया बेटे कितना बचेगा 17, ठीक है, 17 बच जाएगा यहाँ पे। फिर से देखो 2 पंचे 10, 5 तियां 15, 42 10 52 5 57, 57 में से 40 गया 17, क्लियर है। आगे देखो 4 प्लस 3, यहाँ देखिए 35 प्लस ये आ गया 17, ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद हुआ, प्लस आगे है 7, बड़ा ब्रैकेट लग गया, 4 प्लस 35 10 45 7 52, 52 तियां कितना हो जाएगा, 52 तियां 3 दूना 6 3 5 15, 156 प्लस आगे है 7, ठीक है। 156 में 7 जोड़ो 163, 63 में 4 जोड़ो 167, हलवा क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन सही आंसर है, ठीक है। हलवा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन पे बिल्कुल टाइम नहीं देना है। अगला क्वेश्चन देखो, जबरदस्त सेशन है, ठीक है, जो इसको कर ले जाएगा फिर उसको सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ईमानदारी दिखानी पड़ेगी, डेली सेशन जोड़ना पड़ेगा, कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, और जो ईमानदारी से इसको कर लेगा उसको कहीं समस्या नहीं आने वाली है। कोई नहीं कराता है 22 क्वेश्चन अपने एक सेशन में, कोई कराया हो तो बताइए, 1 घंटे के अंदर अगर कोई बंदा, कोई भी टीचर 22 क्वेश्चन कराया हो तो बताइए। 5 क्वेश्चन लेके आते हैं लोग, टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करना है, फटाफट क्वेश्चन करना है। देखिए छोटा ब्रैकेट देखिए यहाँ पे, 4 छंग 24, 6 तियां 18, 2 प्लस 18 20, 20 माइनस 4, 20 माइनस 4 कितना होता है 16, ठीक है, पहला पार्ट खत्म। 72 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो 16, 16 तियां 48 प्लस 8, 72 8 80, 80 में से 48 घटा दो 32 आंसर, लास्ट ऑप्शन। कोई जरूरत नहीं इस तरीके के सवालों पे टाइम वेस्ट करने की, प्रैक्टिस होनी चाहिए बस जबरदस्त, इसकी जबरदस्त प्रैक्टिस है, क्वेश्चन फटाफट बनाएगा। अगला सवाल देखो, छोटा ब्रैकेट 8 5 13, 8 में से 13 गया कितना मिलेगा माइनस का 5, यहां ध्यान से देखिए, छोटा ब्रैकेट 8 में से 5 गया 3, 8 3 11 मिलेगा, क्लियर है, और 8 में से 11 घटाओगे माइनस का 3 मिलेगा। अब आओ एक बार लिख लेते हैं, यहाँ है 8 माइनस, ये था 8 माइनस माइनस 5 तो प्लस 5 बन जाएगा, ठीक है, बन गया, और ये माइनस लगाओ, छोटा ब्रैकेट 8 में से 5 गया 3, 8 3 11, और 8 में से 11 गया माइनस 3, माइनस यहाँ था माइनस 3 ये भी हो गया, ठीक है, और इसके बाद था प्लस 10, ठीक है। चलिए 8 माइनस 8 5 13, 13 3 16, 16 10 26, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, 5 8 5 13, और 13 में से 8 घटाया मैंने, माइनस का 5 मिल रहा है, ठीक है। माइनस यहाँ से देखिए, ये छोटा मझला ब्रैकेट, यहाँ मझला ब्रैकेट, इसको पूरा हल करना है आपको, और 8 में से 5 गया 3, और 8 3 11, और 8 में से 11 गया माइनस का 3, ठीक है, ये मिला तुम्हें माइनस का 3, और 8 माइनस 5 ये आया था, देखिए एक बार फिर से लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस का जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ठीक है, देखिए ध्यान से, ये 8 लिखा है 8 तो लिख देंगे, और ब्रैकेट का भी जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, 8 माइनस 8 5 13, 13 में से 8 गया माइनस का 5, ठीक है, ये माइनस 5 बना। यहाँ देखो 8 8 16, 16 में से 5 गया 11, 8 में से 11 गया माइनस का 3, माइनस लगाओ माइनस 3 लगाओ, ठीक है, ठीक बंद हो गया, आगे था प्लस 10, ठीक है। चलिए अभी सही लग रहा है मुझे, माइनस माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2, और माइनस 2 प्लस 10 8, और 8 में से 8 गया कितना भाई 0, ठीक है। थोड़ा सा भी प्लस माइनस का हुआ दिक्कत, तुरंत आंसर बदल जाएगा, आंसर नहीं बदलना है, रूल्स फॉलो करने हैं, ध्यान से देखिए, माइनस 5 ये बना था, ये माइनस लगाया मैंने यहाँ, 8 8 16, 16 में से 5 गया 11, 8 में से 11 गया माइनस का 3, ये माइनस ये वाला है, और ये है माइनस 3, माइनस माइनस प्लस, माइनस 5 प्लस 3 माइनस का 2, और माइनस का 2 प्लस 10, 10 में से 2 गया 8, 8 माइनस 8 कितना 0, ठीक है, लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको ध्यान से देखिए,
75 भाग 15, 15 पचे कितना हो जाएगा 75 और 6 5 हो जाएगा 11। ठीक है, छोटा ब्रैकेट हल हो गया, 11 आया आंसर। और यहाँ पे ध्यान से देखिए 72 10 4 2 6 7 3 10 106 भाग है तो गुणा बनाओ 1/2 प्लस 5 6 5 11 11 दूना कितना हो जाएगा 22, 2 से काटो 53 53 22 जोड़ दो 50 20 70 30 73 2 75 75 आंसर। हलवा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, बड़ा दिख रहा है लेकिन है इजी। ठीक है, बनाओ भाई, जबरदस्त क्वेश्चन, सीएचएसएल का क्वेश्चन, सीएचएसएल का क्वेश्चन है। ठीक है, पावर वाला क्वेश्चन है। 2/3 की पावर 3 है, 2x + 3 है माइनस 3/4। यहां भी 2/3 की पावर 2/3 है, 3x + 7 है माइनस 6/5 है। ठीक है, बनाओ। तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट कई बार बताया है कि पावर के ऊपर अगर पावर हो तो सभी पावर का आपस में क्या हो जाता है भाई, मल्टीप्लाई हो जाता है। सभी पावर का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। और ध्यान से देखिए यहाँ बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। 2/3 इसका भी बेस है, 2/3 इसका भी बेस है, तो बेस बराबर है, सीधे पावर को मल्टीप्लाई करिए। यानी मल्टीप्लाई में क्या क्या आएगा, 3 गुणा ये 2x + 3 है, ये आगे क्या है माइनस का 3/4 है, और एक इसके बराबर होगा, इसकी पावर की मल्टीप्लीकेशन के बराबर 2/3 3x + 7 माइनस 6/5। क्लियर है, माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। और क्या कट रहा है भाई, 3 दूना 6। ठीक है, और क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे सीधे फिर। 3 दूना 6x प्लस 3 3 9/4 बराबर, यहाँ मल्टीप्लाई करिए 2 दूना 4 4 3 12x प्लस 2 दूना 4 4 7 28, नीचे 5 3 कितना हो जाएगा भाई 15। मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, 15 छक्का 90x, 15 9 135, 12 चौक 48, 28 चौका होता है 4 8 32, 4 दूना 8 3 11 112। 90 में से 48 घटाओ 42x, 112 में से 135 घटाओ 23, कितना जाएगा माइनस का 23। क्लियर है, यानी 42x के प्लेस पे आप माइनस 23 रख सकते हो। x की वैल्यू यहां निकालने की आवश्यकता नहीं है। जरा ध्यान से देखिए, आपको वैल्यू किसकी बतानी है, रूट के अंदर 2 - 42x, वहां तक देखिए, रूट के अंदर 2 - 42x की वैल्यू बतानी है। तो देखो 2 - 42x के प्लेस पे सीधे -23 चिपका दो। 42x के प्लेस पे सीधे -23 चिपकाओगे तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, 23 2 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है भाई 5। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। बनाइए इस तरीके क्वेश्चन, डरने की जरूरत नहीं है, कितने भी पावर लगी रहे डजंट मैटर, पावर के ऊपर पावर है, ब्रैकेट में है, सभी पावर्स का मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, जरा ध्यान से देखिए, क्या फॉर्मूले पे पैटर्न पे दिख रहा है क्या, a³ + b³ नीचे a² + b² - ab, ये तो फार्मूला है। a³ + b³ क्या होता है, a + b, a² + b² - ab, यही होता है। और नीचे देखो यही पैटर्न दिख रहा है, a² + b² - ab। तो बताओ क्या ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल क्या a + b। यानी तुम्हें a + b की वैल्यू बतानी, a की वैल्यू कितनी है 12.5, b की वैल्यू कितनी है 7.5, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा भाई 20। कहां दिया है, थर्ड ऑप्शन। हलवा क्वेश्चन, ओरली कर सकते हो, पैटर्न समझ में आ गया, ओरली बना सकते हो। अगला सवाल, इसको बनाओ। व्हाट विल कम एट प्लेस ऑफ x, x इज लेस देन 10, x की वैल्यू 10 से कम है और ये बराबर 1 दिया हुआ है। हल करना है केवल बस। 12 से 132 11 बार कटता है, ये बात मैंने तुम्हें कई बार बताई है। 11x - 3 3 9, नीचे देखो 5 का स्क्वायर 25, 6 चौको 24, 25 में से 24 गया 1, यानी मिल रहा है तुम्हें x² + 1 बराबर कितना है भाई 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, 11x - 9 बराबर x² + 1। ठीक है, अब आप चाहे तो x की वैल्यू बतानी है तो x यहां से पुट कर सकते हैं, सीधे उत्तर निकाल लेंगे। द्विघात समीकरण बनेगा, हल करने की जरूरत नहीं है। यहां से x की वैल्यू देखो, सबसे पहले देखो 1 दिया है, 11 × 11, 11 में से 9 गया 2, यहां भी 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 1 1 2, सेटिस्फाई। कब सेटिस्फाई है, x बराबर 1 पे, x बराबर 1 पे सेटिस्फाई है, लगाने की जरूरत नहीं है। 11 × 11, 11 में से 9 गया 2, 1 का स्क्वायर 1 1 1 2, दोनों साइड 2 आ रहा है, जवाब सही है बिल्कुल। कब, x बराबर 1 पे। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट क्वेश्चन, मैंने ताबड़तोड़ क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए, 22 क्वेश्चन। ठीक है, और टाइम लगा होगा मुझे लगता है 40 से 50 मिनट के बीच का। ठीक है, बिल्कुल मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, बस जहां पे समझाने की जरूरत थी वहां पे थोड़ा टाइम दिया है। ठीक है, और आपको बेहतर कंटेंट देने का प्रयास किया है। 22 मिनट में कोई नहीं कराता है भाई,
ठीक है, 10 मिनट में लोग 10 क्वेश्चन लेके आते हैं और पूरा 1 घंटे बिता देते हैं। 22 क्वेश्चन किया है। मैं चाहता हूं कि आपके साथ पूरा का पूरा बिल्कुल ईमानदारी से जुड़ा जाए और आप सिलेक्शन तक पहुंचे। डेली बेसिस पे जोड़िए, क्वेश्चन बनाइए, केवल बस सॉल्यूशन देखिए चाहे ना देखिए, क्वेश्चन को पॉज करिए, बनाइए, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। एसएससी के जितने भी हैं, एसएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराता है टीसीएस के थ्रू, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ और जीडी, उन्हीं के सारे क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए। करीब 3 दिन का सेशन हमने कंप्लीट किया सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन का सेशन अब हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे, ठीक है। जितने क्वेश्चन मैंने कराया आपको करीब 50 क्वेश्चन से ऊपर करा दिए। अगर आप वो कर लेते हो, बोर्ड मार्क्स आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता क्वेश्चन, ठीक है। कल से डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर प्रतिशत के जितने भी सवाल प्रीवियस ईयर में आए हैं वो सब मैं आपसे डिस्कस करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। बस बने रहिए, चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए जिनकी भी परीक्षा है एसएससी के थ्रू, कोई भी एग्जाम, और ये सारे एग्जाम्स में आएगा, ठीक है। कॉमन क्वेश्चन सारे एग्जाम में कहीं भी आ सकता है, टीचिंग एग्जाम है, एसएससी के एग्जाम हो, है ना, लेवल का फर्क हो सकता है बट एग्जाम सारे कवर करेगा ये, ठीक है। मिलेंगे कल से परसेंटेज की क्लास में, है ना, बेहतरीन क्वेश्चन, वहां भी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपको परेशान करते हैं, जो भी आपको दिक्कत करते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपसे लेकर डिस्कस करूंगा, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जीडी वालों तैयार रहो, मिशन वर्दी सफल बनाना है, ठीक है। जो तुम्हारे माँ बाप के मन में एक भरोसा है कि हाँ इस बार बेटे का सिलेक्शन हो जाएगा या बेटी का सिलेक्शन हो जाएगा, उसको पूरा करना है, ठीक है। सपने को साकार करना है, ठीक है, मेहनत करनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।